कौन से वाला? y, क्योंकि उसने x वाला खुद नहीं पूछा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बताएंगे? y। तो आप इंटरसेप्ट बता देंगे 7। वहां पर हो सकता है ऑप्शन ए हो, पहले क्या लिखा है? स्लोप, फिर क्या लिखा है? इंटरसेप्ट। वहां ऑप्शन ए है 7 -2। ठीक है? नहीं, क्यों नहीं? पहले स्लोप आनी चाहिए, ऑप्शन बी होगा -2 -1। ठीक है? नहीं, क्योंकि ये इस तरह जब शिफ्ट हुआ था तो प्लस का हो गया, वरना किसी ने अगर माइनस का लिखा होगा तो यहाँ माइनस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला ठीक होगा। सी -2 7 और डी -7 -2, ऑप्शन सी करेक्ट। तो ये ऑप्शन इसमें हो सकते हैं। इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एज इट इज ये इक्वेशंस बनाना नहीं आएंगी आपको, कोई एक इक्वेशन आप दे दिए उसी की मदद से उसे रीअरेंज करके उसमें से रिक्वायर्ड वैल्यूज आपने तलाश करके उसे बतानी है कि स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, और ये आपको स्लोप या इंटरसेप्ट एक ही इक्वेशन से मिल सकता है, और वो कौन सी है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और वो बाय डिफॉल्ट y = mx + c वाली होगी। हम अगर वो कहें कि कैलकुलेट स्लोप एंड x इंटरसेप्ट तो फिर इसका मतलब है कि आप स्लोप तो निकालेंगे इसी से, लेकिन x इंटरसेप्ट के लिए ये वाली इक्वेशन रख के आपने उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करना। क्लियर है? ओके ओके। यहां इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट नेम से क्या लग रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जी हाँ, कौन बोला? प्रॉफिट और लॉस जिसमें प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। और कोई बचा? ब्रेक इवन पॉइंट ऐसी सिचुएशन जहां पे ना आपको प्रॉफिट हो ना आपको लॉस हो, या ऐसी सिचुएशन जहां आपका प्रॉफिट आपके लॉस के बराबर हो, यानी कि इक्वल हो दोनों, तो मतलब नेट पे करेंगे तो जीरो। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, या प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, तो ये ऐसी सिचुएशन होगी जिसके अंदर बिजनेस में आपने इतना रेवेन्यू कमाया और जितना कमाया उतना ही लगा दिया और आपको मिला कुछ नहीं, प्रॉफिट कुछ नहीं, प्रॉफिट जीरो, तो वो क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन एक ऐसी सिचुएशन होगी बिजनेस की जिसके अंदर आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा। और ये फाइंड क्यों की जाती है? ब्रेक इवन की सिचुएशन फाइंड क्यों की जाती है जी? कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे या बस सिंपल जो दिल में आया बिजनेस करना शुरू कर देंगे? कैलकुलेशंस करेंगे ना। अब कोई एक बिजनेस आप में से बता दें, कोई सोच के बैठा हो कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, तो फिर उसी को लेके हम जी इसका गन्ने का, अच्छा गन्ने के जूस। अब जब गन्ने के जूस का कोई बिजनेस करना चाहता है तो सबसे पहले तो ये अदर फैक्टर्स हैं कि मार्केट देखनी होगी, जहां पे रश ज्यादा होता है ये देखना होगा, ये अदर फैक्टर्स हैं। हमें ये देखना है कि हम नुकसान से बचें, क्योंकि नया बिजनेस है तो सबसे पहले माइंड में क्या है? नुकसान से बचें। अब मशीन खरीदेंगे, अब मशीन खरीद ली, इसके बाद इसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये तो एक एसेट है। हमने तो ये देखना है कि हम प्रॉफिट चाहे ना कमाएं लेकिन हमें डेली का नुकसान भी ना हो, चीजें बेचें लेकिन नुकसान भी ना हो। अब एरिया भी डिसाइड कर लिया, मशीनरी भी ले ली, सब कुछ, अब गन्ने भी ले आए। अब वहां पर चाहे आप खुद बैठे
चाहे आपने कोई एक पर्सन जिसे हायर किया है सैलरी, उसकी सैलरी होगी और वो फिक्स खर्चा है, वो आपने उसे पे करना ही करना है। और एक छोटू जो जूस सप्लाई करेगा, गिलास धोएगा, ये उसका काम है, उसकी भी कोई ना कोई सैलरी होगी। अब 20,000 रुपये अगर वो कारीगर की सैलरी है जो जूस बना रहा है और 10,000 वो छोटू की सैलरी जो सप्लाई कर रहा है, तो 30,000 रुपये क्या हो गया फिक्स खर्चा। इसके अलावा अब गन्ने भी लेके आएंगे, बर्फ भी होगी, अदरक भी होगी, पुदीना भी होगा, नींबू भी होंगे, ये चीजें तो होंगी ना, नमक भी होगा। अब ये चीजें जो इंग्रेडिएंट उसके अंदर इस्तेमाल होने, ये सब आएंगी, इनकी भी कॉस्ट होगी। इसके अलावा जो जनरेटर है उसके अंदर ऑयल भी इस्तेमाल होने, बिजली नहीं है तो जनरेटर है तो ऑयल भी इस्तेमाल होने। अब ये सारे खर्चे आपने सामने रख दिए। अब आप कहते हैं कि टोटल मेरा पूरे माह का ये खर्च होता है, अब मैं कितने का एक गिलास बेचूं और कितने गिलास बेचूं पूरे माह में कि मुझे कोई नुकसान ना। ये बेसिकली उसकी वर्किंग के लिए है। वो आपको कुछ यूनिट से निकाल के बताएगा कि अगर आप एक गिलास इतने का बेचेंगे और मंथ में इतने बेचेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अगर इस कीमत पे इतने बेचेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये काम आप जो है वो बैकएंड में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट में करने से पहले जो है उसका ब्रेक इवन फाइंड करते हैं कि उस पे होने वाले खर्चे, फिर उसका एक टारगेट यूनिट्स वो आप सेट कर लेते हैं। और वो आपके माइंड में अगर हैं कि मैंने इतने यूनिट्स बना के या इतने ग्लास मैंने मंथ के एंड पे बेचने हैं हर सूरत, और इतने का बेचना है, तो मैं खतरे से बचूंगा, तो मैं नुकसान से बचूंगा। तो वो जो पॉइंट निकाला है उसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, कि आप यहाँ पर ना फायदे में हैं ना नुकसान में। लेकिन अगर आप उस पॉइंट से नीचे रह गए, आपने कम ग्लास बेचे तो मतलब लॉस, और अगर आपने ज्यादा बेच दिए तो सेफ साइड प्रॉफिट होगा। तो एक ब्रेक इवन का ऑब्जेक्टिव मेन होता है ये कि आप किसी भी बिजनेस में उसको कंसल्टेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उसे बताएं कि ये चीज़ आपको मार्केट में इतने में लॉन्च करनी चाहिए, और अगर आप इतनी बेच लेंगे तो फायदा है, अदरवाइज ये काम करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में आता है ना, तो सबसे पहले वो मार्केट विजिट करते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग किसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शॉप्स ऐसी होंगी कि आपने देखा होगा कि कॉक और पेप्सी की फ्रिज एक साथ रखी जाती है। ये क्यों रखी जाती है एक साथ फ्रिज? अब ये ना कहना सर बोतलें ठंडी करने के लिए, वो तो नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन कॉक और पेप्सी की एक साथ ही क्यों पड़ी होती है? सब्स्टिट्यूट है, कंपनी अलग अलग है, कंपनी अलग अलग है, लेकिन सब्स्टिट्यूट है कि अगर कॉक नहीं मिलेगी तो पेप्सी, पेप्सी नहीं मिलेगी तो ऑप्शंस दो हैं। लेकिन अगर किसी एक ही काउंटर में कहीं एक जगह पे देखें सिर्फ एक फ्रिज लगी है और वो है पेप्सी, तो सिर्फ उसमें बॉटल्स भी सारी पेप्सी की पड़ी। आप पहले तो सोचेंगे कि यार पेप्सी लूं या ना, बोतल लूं या ना लूं, क्योंकि एक ही दिख रही है। लेकिन अगर दो फ्रिज है ना, फिर आप कहेंगे कोक लूं या पेप्सी, फिर ये नहीं होगा कि लूं या ना लूं, फिर ये होगा कि कोक लूं या पेप्सी। ये है बिजनेस, ये दोनों मिलके एक साथ ही है, और ये आपस में चाहे इनका कंपटीशन है, लेकिन इस मामले में ये दोनों एक ही शॉप पे अपनी फ्रिज लगवाते हैं ताकि लोग कंपैरिजन करें या कोक या पेप्सी, ये ना करें कि बोतल लूं या ना लूं। ये ना वाला वर्ड हटा के किसी एक को तो फायदा होगा, है तो दोनों डिफरेंट, ऑनर डिफरेंट। और इसी तरह स्प्राइट और 7 अप, इनके ओनर कौन है? जो कोक और पेप्सी की है, स्प्राइट पेप्सी वालों की है और 7 अप कोक वालों। स्टिंग तो ये मुझे नहीं लगती है कोई लोकल ही लग रही, या शायद कोई मरी वाले इलाके से हो, जैसे गेटरेड ये मरी की है, रिवाइव ये भी उधर से ही है, तो हाँ ये भी मरी से। मरी की एक ही बोतल अभी तक मशहूर हुई है, बिग एप्पल, या एनर्जी ड्रिंक्स में देखा जाए तो गेटरेड, बस ये। तो ये आपस में कंपैरिजन,
लेस किनके हैं? लेस पेप्सी। तो आप हाँ वहाँ पे नहीं कंपनी उन्हीं की है, प्रोडक्ट भी उन्हीं की है, बस नेम ऐसे। तो खाने के साथ कौन सी बोतल यूज होती है? लेक्चर तो मेरा एंड हो गया वैसे, ये ऑफ कर दे, ऐसे खाने के साथ कौन सी बोतल इस्तेमाल होती है?